हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने का 10वां दिन है, यानी कि आज फरवरी महीने की 10 तारीख है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर 10 फरवरी वर्ष का 41वां दिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज वर्ष 2025 का 41वां दिन है और वर्ष 2025 में अभी 324 डेज यानी कि 324 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है सोमवार, मंडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, यानी कि अब माघ मास भी समाप्त होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। और आप सभी जानते भी हैं कि मैं फर्स्ट सेगमेंट में आप सभी को देती हूँ जानकारी उस दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। फ्रेंड्स, 10 फरवरी वर्ष 1495 में इंग्लैंड में सर विलियम स्टैनली को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1616 में ब्रिटेन के राजपूत सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के दरबार अजमेर में आए थे। 10 फरवरी वर्ष 1763 में पेरिस संधि के तहत फ्रांस ने कनाडा ब्रिटेन को दे दिया था और 10 फरवरी वर्ष 1763 को ही पेरिस की संधि से फ्रांसीसी भारतीय युद्ध की समाप्ति हो गई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1811 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1811 में रूसी सैनिकों ने बेलग्रेड पर कब्जा किया था। वर्ष 1817 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1817 में ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और रूस ने फ्रांस से अपनी फौजें हटाने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 1818 में 10 फरवरी को अंग्रेजों और मराठा के बीच तीसरा तथा अंतिम युद्ध रामपुर में लड़ा गया था। 1828 में दक्षिण अमेरिकी क्रांतिकारी साइमन बोलीवार कोलंबिया के शासक बने थे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 10 फरवरी को 1846 में अंग्रेजों ने सोबराव की लड़ाई में सिखों को पराजित किया था। 1848 में फर्डिनांड प्रथम ने नया संविधान लागू किया था। 1879 में अमेरिका के कैलिफोर्निया थिएटर में पहली बार रोशनी के लिए बिजली का इस्तेमाल किया गया था। 10 फरवरी वर्ष 1890 में रूसी लेखक बोरिस पेस्टरनॉक का जन्म हुआ था। 1904 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1904 में जापान और रूस ने युद्ध की घोषणा की थी। 1912 में 10 फरवरी को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत से रवाना हुए थे। 10 फरवरी 1916 में ब्रिटेन में सैन्य भर्ती शुरू हुई थी और 1918 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1918 में सोवियत नेता लियो ट्रोट्स्की ने रूस के प्रथम विश्व युद्ध से हटने की घोषणा की थी। वर्ष 1921 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1921 में काशी विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी जी ने किया था और 1921 में आज के ही दिन ड्यूक ऑफ कनाट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। 1929 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी को वर्ष 1929 में जेआरडी टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले पहले भारतीय बने थे। 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 1933 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने मार्क्सवाद के समाप्त होने की घोषणा की थी।
1939 में जापानी सैनिकों ने हेनान द्वीप चीन पर अधिकार कर लिया था। 1947 में नीदरलैंड्स रेडियो यूनियन की स्थापना हुई थी। 1963 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिक ट्यूनीशिया की सीमा पर पहुंचे थे। 1959 में अमेरिका के सेंट लुइस में तूफान से 19 लोगों की मौत हुई थी और करीब 260 के करीब लोग घायल हुए थे। और इस भीषण तूफान में काफी घर भी ढह गए थे, यानी कि बहुत सारे लोग बेघर भी हुए थे। 1961 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1961 में अमेरिका ने वेस्टइंडीज में अनेक स्थानों पर अपना दावा छोड़ दिया था और 1961 में ही 10 फरवरी को कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात की पन बिजली परियोजना से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स 10 फरवरी 1966 में 10 फरवरी को यूरोपीय देश बेल्जियम में हारमेल की सरकार ने इस्तीफा दिया था। 1969 में पश्चिम बर्लिन यात्रा पर जर्मन प्रतिबंध को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अस्वीकार कर दिया था। 1972 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। फ्रेंड्स 1974 में 10 फरवरी को इराक ने सीमा संघर्ष में 70 ईरानी सैनिकों को मारने का दावा किया था। 1979 में ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था और 1981 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1981 में खगोलविद रॉय पैंथर द्वारा धूमकेतु की खोज की गई थी। 1984 में सोवियत राष्ट्रपति यूरी आंद्रोपोव का देहांत हुआ था। 1989 में अमेरिका ने नवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। 1991 में पेरू में हेजे से 51 लोगों की मौत हो गई थी और 1991 में ही 10 फरवरी को सोवियत संघ ने आजादी के लिए यूरोपीय देश लिथुआनिया में मतदान किया था। 1992 में अंडमान और निकोबार द्वीप विदेशी पर्यटकों के लिए खुला था। 1996 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 1996 में IBM सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज में गैरी कास्परोव को हरा दिया था। 1998 में पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के लिए 35 देशों द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता संपन्न हुआ था और आज के ही दिन वर्ष 1998 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा पाकिस्तान 2000 नामक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 2001 में होनोलुलु ने अमेरिकी आणविक पनडुब्बी जापानी नौका से टकराई थी और इस घटना के बाद 10 छात्र लापता हो गए थे। 2004 में बगदाद में पुलिस स्टेशन के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 45 लोगों की मौत हो गई थी। 2005 में सुरक्षा परिषद की भारतीय दावेदारी के समर्थन में डेमोक्रेट सांसद फ्रैंक पालोन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश किया था। वर्ष 2006 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी वर्ष 2006 में नेपाल के नगर निगम चुनाव में राजा समर्थकों ने जीत दर्ज की थी और वर्ष 2008 में 10 फरवरी को श्रीलंका में उत्तर में सैनिकों व लिट्टे के बीच हुए संघर्ष में 42 विद्रोही मारे गए थे। फ्रेंड्स वर्ष 2009 में आज के ही दिन सोमालिया तट पर भारत रूस की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 10 फरवरी वर्ष 2009 में। वर्ष 2013 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी को इलाहाबाद में कुंभ मेले के दौरान जब भगदड़ मची थी और इस भगदड़ के मचने से करीब 40 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी और करीब 35 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अभी
फिलहाल भी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और बहुत सारे लोग वहीं पर जा भी रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, आज के डे स्पेशल वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और इस फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आप सभी को दी जानकारी उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ती हूँ वीडियो के सेकेंड और नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते भी हैं कि सेकेंड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 10 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1970 में आज के ही दिन यानी कि 10 फरवरी को जन्म हुआ था हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास जी का, जिनका पूरा नाम है विश्वास कुमार शर्मा। हिंदी मंच के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी कविता प्रायः भारत के सभी बड़े मोबाइल ऑपरेटरों के कॉलर ट्यून कॉल करने वालों को सुनाई देने वाला ट्यून में शामिल है। 1935 में हिंदी के शीर्ष आलोचकों में गिने जाने वाले प्रतिष्ठित साहित्यकार थे परमानंद श्रीवास्तव। 1805 में कुरियाकोशी इलियास चावारा का जन्म हुआ था। केरल के सीरियन कैथोलिक संत और समाज सुधारक हैं। 1916 में दरबारा सिंह का जन्म हुआ था, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रसिद्ध लेखक सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का जन्म हुआ था 10 फरवरी वर्ष 1915 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म और इसी के साथ ही वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो आप सभी जानते भी हैं कि नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 10 फरवरी को हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है सुदामा पांडे धूमिल जी का, गुलशेर खां सानी जी का, राजा बख्तावर सिंह जी का। फ्रेंड्स, 1858 में 10 फरवरी को निधन हुआ था मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक थे राजा बख्तावर सिंह जी का। और प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां सानी का निधन हुआ था 10 फरवरी 1995 में और प्रसिद्ध हिंदी कवि सुदामा पांडे जी का निधन हुआ था 10 फरवरी 1975 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 10 फरवरी को निधन। और इसी के साथ ही मैं आज का डे स्पेशल वीडियो यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।